याद रखना, जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी पत्नी 40 साल से आपके घर में सेवा कर रही है, उससे कोई बड़ी गलती हो गई, सब सोना चांदी खो दिया, भूल से 10 लाख का नुकसान किया है, लेकिन शिकारी कुत्तों के बीच में उसको मत फेंकना और उसको घर से भी मत निकालना। एक बार क्षमा कर देना कि जब 60 साल सेवा किया है कोई बात नहीं, अब एक बार गलती हुई है तो हम माफ करते हैं, इसे माफ करते हैं। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। 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 खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पे मुस्कान है। होठों पर मुस्कान है। होठों पर मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। 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 भरत जी जब राम को ढूंढने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, भरत जी नंगे पांव जा रहे हैं। हनुमान जी से भगवान श्री राम का बचपन में भी प्रेम था, मित्रता थी। भरत जी के बारे में राम ने ऋषि मुनियों से पूछा वनवास में कि भरत जी जब हमको ढूंढने आएंगे तो पहचान क्या होगी, कैसे उनको पहचानूंगा। तो ऋषि मुनियों ने बताया था, होठों पे जिनके हंसी होगी, पाँवों में जिनके छाले होंगे, हे राम वही तुमको भरत जी ढूंढने वाले होंगे। होठों पर हंसी होगी और पाँवों में छाले होंगे, हे राम वही भरत जी आपको ढूंढने वाले हैं। प्रेम हंसाता है, प्रेम खुश कर देता है। प्रेम राजा है, प्रेम दाता है, प्रेम सम्राट है,
प्रेम देने के लिए व्याकुल रहता है। मैं यहाँ देखता हूँ जो भक्त आता है, कोई केला लेकर आता है, कोई केला और सेव फल दोनों लाता है, कोई नारियल लाता है कि सुबह सुबह नारियल का पानी गुरुजी पिएंगे तो गुरुजी का शरीर भी निरोगी रहेगा। नारियल आपको निरोगी बनाता है, याद रखना। नारियल शुगर का नाश करता है, नारियल। और चितवनिया से मातेश्वरी श्रीमती चंद्रकांति देवी कचौरी लाई और चने के दिल भर करके पूड़ी उसकी बना कर लाई, 2 डिब्बा, कि साधु भी खाएंगे, गुरुजी भी खाएंगे। और साथ में उनके बहुत सी महिलाएं आई, महिला मंडल पूरा है। खड़ी हो जाए महिलाएं, रायबरेली, चितवनिया, सावित्री देवी, गोसाईगंज, काजी खेड़ा, सब महिला ही महिला है। 5 बोरी आटा दाल चावल लाई और पोटली में भी चावल दाल लाई। ये जितना लाई है ना, उसमें इतने सभी लोग भंडारा खा सकते हैं, सब रखा है। बैठो। प्रेम देना चाहता है कि गुरु जी को क्या दे दूं, गुरु जी के भक्तों के लिए क्या दे दूं। वो घर में सोचते हैं इतने भक्त आएंगे, गुरु जी भंडारा बनवाते हैं, चावल लिए चलते हैं 1 बोरी। आटा ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, थोड़ा शक्कर ले लेते हैं। अपना आश्रम में हम थे तो एक माता जी बड़े बड़े बोतल में शक्कर भर के लाई। तो हमने कहा ये क्या है माता जी, बोतल में पहली बार देखा शक्कर मैंने। बोले शक्कर है। तो हमने कहा बोतल में? बोले बोतल में सुरक्षित है, पोटली फट जाए, नुच जाए, गिर जाए, चेंटी घुस जाए। और बोतल में भर दिया। तो हमने कहा कितनी है? बोले 2 बोतल में 5 किलो शक्कर है, बड़े बोतल। तो मैं सीख गया कि बोतल भी शक्कर भरने के काम आ सकता है। और 5 दिन वहां अपना आश्रम लखनऊ बंथरा में भंडारा चला। 5वें दिन खीर बनी और 5वें दिन पूड़ी सब्जी दाल चावल और खीर का भंडारा और प्रसाद बूंदी का। और यहाँ भी रोज भंडारा चल रहा है। ये बाबा बद्री विशाल दास की ओर से भंडारा। हम वो दोनों एक कम मिले हैं भंडारा में। बाबा बड़ी व्यवस्था करते हैं और जो कसर रह जाती है तो हम बाबा से कहते नहीं, हम व्यवस्था करवा देते हैं, हम स्वयं दे देते हैं। 20,000 रुपये प्रबंधक को कि जाओ दूध ले आना, खीर बनवाना। आज खीर बनी है आपके लिए। हमारे कौन बेटा बेटी है जिसके लिए मैं बचाऊंगा? तुमसे बड़ा न कोई बेटा है, न तुमसे बड़ी बेटी है, तुम्ही को माल खिलाऊंगा। कल भी खीर बनेगी और पूड़ी है, सब्जी है, और मालूम नहीं दाल चावल है कि नहीं है। दाल चावल भी। दाल चावल क्यों है? पूड़ी को हजम करने के लिए। दाल चावल पूड़ी को हजम कर देता है, इसलिए बनवाया गया है, ताकि गैस न बने पेट में। हाँ, और भंडारा इसलिए रखा गया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको खिलाते हैं, क्या लागत है मोर। ये हमारा कुछ नहीं है, आप ही लाते हैं और आपको ही हम खिलाते हैं। इसलिए हर भक्त को जब गुरु के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ। फल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो, तेल ले लो, नमक मिर्च मसाला ले लो, गठरी बांध लो और सब्जी भी ले लो, और हो सके तो दूध 1 टैंकर भर ले लो।
गुरु के भक्तों की सेवा करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए गुरु की सेवा भी करो और गुरु के भक्तों की भी सेवा करो। गुरु के भक्तों की सेवा को ध्यान में रखा है। ये इतना आटा दाल चावल सब आया, फल फ्रूट आया, यही फल अभी बटेगा, देखना एक एक केला सबको मिलेगा। प्रसाद, और जब प्रसाद आपको खिलाया जाएगा तो क्या होगा? लाने वाले को 10 गुना पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रेम दाता है, प्रेम राजा है, प्रेम देना चाहता है, प्रेम बांटना चाहता है। आप किसी के यहां मेहमान जब बनते हो और यदि वहां तुमसे प्रेम लोगों का है तो महिलाएं आपके लिए जो शरबत बनाती ना उसमें शहरी डाल देती है, देखा है ना, शहरी डाल देती। और कई बार मैंने ऐसा देखा, बचपन में मैं भी मेहमान बना कई जगह, तो महिलाओं ने पूरा दही डाल दिया कि लो पी लो। कौन आया है? अरे वो रमाशंकर आए हैं, रमाशंकर को दही डायरेक्ट शरबत में पिया दिया। तो मैं सोचता था कितना ये प्रेम अच्छा खिलाना भी चाहता है।